आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण सीरीज दोस्तों मैं परसों से करूंगा। बहुत बच्चों ने बोला था कि सर भागवत गीता भी शुरू करिए। करूंगा मैं यार, बिल्कुल करूंगा, मुझे अच्छे से याद है। और कल मैंने एक लेक्चर लिया था और मैंने आपसे ये बोला था कि अब मैं इसी तरीके के लेक्चर्स करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक बताएं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था, कमेंट बॉक्स में आया था, इसीलिए मैं ये टॉपिक कर रहा हूं। और कल मैं बताऊंगा कि क्या भारत 1962 वॉर जीत सकता था, और अगर वो जीतता तो कैसे जीतता। तो ये सारी केस स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस मैं दोबारा से आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत बच्चे कहते हैं सर पुराने वाले सिद्धांत सर को लेके आइए, तो कम से कम एक लेक्चर तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 3 में क्या भारत की भूमिका होगी, वर्ल्ड वॉर 3 में कैसे भारत जीतेगा, और वर्ल्ड वॉर 3 में तृतीय विश्व युद्ध में हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं और अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो इस पे हमारा पूरा लेक्चर जो है वो रिवॉल्व करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी होली सेल लाइव है दोस्तों। तो होली 30 कूपन कोड आप यूज करेंगे, आपको सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ मिलेगा। तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि अब जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जहां वो 50-60 हज़ार के सेशन देते हैं, मैंने 25 लेक्चर्स लिए हैं, सिर्फ अभी 287 रुपये का मिल रहा है। 50 किताबों का रिव्यू है। डार्क साइकोलॉजिस्ट से सेशन बड़ा महंगा होता है। तो अभी मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। यूपीएससी, एनसीईआरटी कोर्स सब आपके लिए वेट कर रहे हैं। डू नॉट मिस दिस सेल, क्योंकि कल ये सेल एंड हो जाएगी। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 3 की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। किसी भी चीज का आपको बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी दुनिया को बने हुए कितने साल हुए, मॉडर्न दुनिया को बने हुए कितने 2000 साल से हैं। हमेशा से युद्ध जो है वो होते जा रहे हैं। किस चीज को लेके? जमीन को लेके। और आज भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जमीन, पानी, इनफैक्ट हवा, आज पानी को लेके युद्ध है। और पानी जमीन से आता है, जमीन पे ही है, तो जमीन पे भी युद्ध है। अगर आप चाइना में देखो तो चाइना में सीवियर वाटर क्राइसिस है। चाइना में 10% एरेबल लैंड है। चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 90% वो नीचे रहती है, ठीक है, वो सदर्न साइड रहती है। ऊपर बंजर जमीन है, कुछ नहीं है वहां पे। खाली 90% एरिया में चाइना के 10% लोग रह रहे हैं। तो चाइना में अभी ड्रॉट आया पिछले साल, चाइना ने रेड अलर्ट जारी किया था। तो चाइना क्या कर रहा है? डैम्स बना रहा है और नदियों को मोड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी नदियां तिब्बत से निकलती हैं, भारत में आती हैं, है ना। ये एक बहुत दिक्कत की बात है। तो इसीलिए जो वेस्टर्न सेक्टर है ना भारत का, लद्दाख, और इस पर मैंने कल भी बात की थी, क्या भारत और चीन युद्ध में जाएंगे, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस था। आई होप आपने वो देखा होगा। सारे डिस्प्यूट मैंने आपको बताए थे, तो उसको लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो ये दिक्कत है। बैकग्राउंड कभी भी याद रखिए कि हम युद्ध में ही रहते हैं और जमीन की वजह से युद्ध होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर क्या होता है? जब पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है, पूरी दुनिया। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में सेंटर था जर्मनी, और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की वजह से युद्ध हुआ। 1871 में जर्मनी यूनाइट होता है। जर्मनी बटा हुआ था। देखिए, आपको यह भी समझना होगा, बहुत ज्यादा मैं पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई देश एक सेंटर पावर है, या कोई देश की वजह से वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो उस देश के आप बैकग्राउंड जाइए। जैसे चाइना को देखिए आप। चाइना आज 1:8:40, ये हमेशा आप याद रखिए कि भारत की पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, और चाइना की हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है ना। आज हम कितने पे? 3-4 ट्रिलियन पे खड़े हुए हैं। चाइना 50-60 ट्रिलियन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, डॉलर्स की बात कर रहा हूं। तो ये समझिए कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है। चाइना आज झुकने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना ने बहुत मार खाई है। चाइना कहता है कि हमको सबने मारा है, और सच में मारा है, बहुत पीटा गया है चाइना। चाइना वॉज नेवर अ वॉरिंग स्टेट। इट वॉज नॉट, चाइनीज वर नॉट मेंट टू बी टू गो टू द वॉर। वो ऐसे है ही नहीं। चाइना में इंटेलेक्चुअल्स बहुत ज्यादा आए, चाइना में साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई। वॉर में नहीं, पहले चंगेज खान ने पहला कायदे से, ठीक है ना, सबको मारा। और उसके बाद फिर ये 1800 से 1900 जापान ने तो बर्बाद कर दिया था। जापान क्या करता था ना, चाइना, शर्त लगी थी 2 चाइनीज ऑफिसर में, जब सेकंड साइनो जापानीज वॉर हुआ, कि कौन कितने गले काटता है। पकड़ते थे, गड्ढा खोदते थे, कबर लाइव जिंदा जला देते थे। जापानी पूरे पागल थे, पूरी तरीके से। वो इस कदर पागल थे, कामिकाज़े क्या करते थे, जब वॉर हारने लगे थे, जापान ने बोला खुद को सैक्रिफाइस कर दो, प्लेन पूरा लेके घुस जाते थे। तो जापानी से आप बहुत डेंजरस, तो जापान हो गया, यूके हो गया, सबने चाइना को मार दिया। तो चाइना का अब जब 1911 में रेवोल्यूशन है, चाइना ने कहा कि भाई देखो, हम अब झुकेंगे नहीं।
कम्युनिज्म कहता है कॉन्फ्यूशियस तुम्हारे लिए मुबारक, हम कोई पीसफुल मींस नहीं अपनाएंगे, हम नहीं झुकने वाले, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे हो गया चाइना का, ठीक है ना। तो अगर आप जर्मनी, तो जर्मनी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जर्मनी को सदियों से दिक्कत, जर्मनी था ही कहां, ये तो प्रूसिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, वहां पे टसल चली, धर्म टसल, कैथोलिक्स की टसल, धार्मिक, कोई राजा को सपोर्ट करा कोई, तो बड़ी मुश्किल 1850 में फिर वियना कॉन्फ्रेंस हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। खैर बहुत मैं पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना कि जर्मनी भी यूनाइट हुआ है, और जर्मनी को बहुत बहुत मारा है। तो अब जर्मनी ने जब बिस्मार्क जब आए 1871 में, जब जर्मनी को यूनाइट किया, तो यूनिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया। बिस्मार्क ने बोला तुम क्या लड़ रहे हो, ये सारे सब तुम्हारा है, ये बांट दिया है तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जर्मनी ने, फिर जर्मनी के लोग, जहां पे लोग बड़े नेशनलिस्टिक, जहां पे लोगों को पता है ना कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है, वहां पे फास्ट फॉरवर्ड काम होता है, ठीक है ना। तो जर्मनी के लोगों ने पढ़नी शुरू किया। जर्मनी को पता था कि भाई सबसे जरूरी हमारे लिए साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी, उस पर जर्मनी ने काम, आज भी जर्मन यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहां पढ़े, बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करें तो जर्मनी में पढ़े हैं, ठीक है। तो जर्मनी ने उस पर काम करना शुरू किया। 1871 में जर्मनी यूनाइट हो गया। उसके बाद जर्मनी ने पावर बढ़ाना शुरू किया, ताकतवर हुआ वो, जर्मनी ने तगड़े रिफॉर्म्स किए, और 1914 आते आते, वर्ल्ड वॉर 1 आते आते जर्मनी तगड़ी पावर हो गया था, इतना कि दुनिया को पेल दे, और यही हुआ, दुनिया की ऐसी तैसी कर दी। अब जर्मनी एलाइड पावर। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 एक्चुअल में 4 साल चला था, 1914 से लेकर 1918 तक, फिर बाकी 1 साल तो सब ट्रीटी का काम होता, ट्रीटी ऑफ वर्सेल। तो इसमें एलाइड पावर में कौन था, जर्मनी, सॉरी यहां पे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और अमेरिका। अमेरिका 1917 में आया था। जब भी अमेरिका बहुत चालाक है। अमेरिका क्या करता है, और अभी देखिए इस वर्ल्ड वॉर 3 में भी अमेरिका चालाकी करेगा। अमेरिका क्या करता है, तुम भी लड़ रहे हो तुम भी हथियार लो, तुम भी लड़ रहे हो तुम भी हथियार लो, वो दोनों का हथियार बेचेगा, और आखिरी में आएगा वो, और आखिरी में आएगा अपने हिसाब से डील सेट करेगा और चुप्पे से निकल जाएगा। अमेरिका की कभी इसमें हार होती ही नहीं है। अमेरिका के लिए वॉर सूटेबल है। अगर मैं मिठाई बना रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि लोगों को डायबिटीज हो। भाई सिंपल सी बात है कि मतलब मेरा जो बिजनेस है, अगर मैं शराब बेच रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग नशेड़ी बने, है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अमेरिका का यही है, अमेरिका हथियार बनाता है, मेन पैसा अमेरिका के यहां से आता है। यूरोप को कंट्रोल करता है अमेरिका पूरा। यूरोप में जो उनके टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल हेड है, वो अमेरिका के हैं, टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, आप समझ रहे हो। तो यहां पे उसके बाद सेंट्रल पावर में जर्मनी, मेन जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया, ये सब खत्म हो गए थे, ठीक है, जर्मनी खत्म हो गया। अब जर्मनी भैया आए, जर्मनी लड़े, जर्मनी गया, आया गया, खेल खत्म। जर्मनी ने शुरुआत में बड़ी जीत हासिल की, करोड़ों लोग मारे गए, पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, क्योंकि ब्रिटेन की ज्यादातर कॉलोनीज ब्रिटेन में, अफ्रीका में ब्रिटेन और ये यूरोपियन पावर्स थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या, भारत में क्या हालात थे, भारत ने ही डिसाइडिंग फैक्टर, सबसे बड़ी यूके की आप बात करते हो, यूके के लड़ कौन रहा था, भारतीय लड़ रहे थे। इंडिया के सोल्जर्स, यूके के खुद के कौन से सोल्जर्स हैं, इंडिया के सोल्जर्स ही को कभी अफ्रीका लेके जा रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअल में इंडिया ने ही वर्ल्ड वॉर 2 में डिसाइडिंग रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये हुआ, जर्मनी हार गया। जर्मनी जब हारा तो फिर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, मतलब आप ये समझिए कि एक ब्रेड के लिए आपको 3-3 घंटा वेट करना पड़ रहा था, जर्मनी की बुरी हालत। और इसी अमेरिका ने फिर जर्मनी को लोन भी दिया कि लो भैया पैसा लेते रहो। ग्रेट डिप्रेशन आ गया, अमेरिका ने लोन वापस ले लिया। इधर हिटलर आ गया, हिटलर ने मौके का फायदा उठाया, जर्मनी को दोबारा बना दिया, और जर्मनी को ऐसा बनाया, सारे लॉ तोड़ दिए, सारे रूल तोड़ दिए। फिर जर्मनी ने ही पोलैंड को इन्वेड किया। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसमें इतनी तबाही मची कि अब पूरी दुनिया बोल दी भैया लड़ाई लड़ाई माफ करो, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन अब हम लड़ाई में नहीं जाएंगे। तो पूरी दुनिया परेशान, पूरी दुनिया ने कहा कि अब हम नहीं लड़ने वाले, दैट्स इट, खेल खत्म। बहुत लोग, 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इतने लोग आज तक कभी किसी वॉर में नहीं मारे गए थे। अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इतने लोग मारे गए थे, बल इतने नहीं मारे गए थे। बहुत खूनी खेल, हर तरफ खूनी खून, इकोनॉमी बर्बाद, पूरी दुनिया बर्बाद। तब जाके ये हुआ कि भैया बस अब नहीं लड़ना है। लेकिन क्या 1945 यूनाइटेड नेशंस बना, यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन बन चुका था, फेल हो चुका था। लेकिन क्या वॉर रुक गए? हम वर्ल्ड वॉर 3 पे आते हैं। वॉर रुके नहीं है दोस्तों, एक नई पावर खड़ी होगी, अमेरिका और रशिया। ये दो बड़ी पावर्स जो हैं वो सामने खड़ी हो गई, ठीक है। दोनों ने न्यूक्लियर रेस शुरू कर दी। अमेरिका ने कहा कि भाई जितना हो सके लोगों को अपने साथ मिलाओ। कम्युनिज्म का थ्रेट फैल रहा था। रशिया ने चाइना का सपोर्ट किया, क्योंकि दोनों कम्युनिज्म भाई भाई। अमेरिका के बगल में जहां पे भी कम्युनिज्म आया, अमेरिका ने कहा ओ माय गॉड,
हटाओ इसे। अमेरिका ने एशिया में पैट, अफ्रीका में पैट बनाने की कोशिश की, बेसिस बना लिए, तख्ता पलट करवाए, CIA के इंटेलिजेंस जाओ, जो करवाना करवाओ। जहां पे अच्छा खासा चल रहा था ईरान, इराक, वहां पे बर्बादी शुरू कर दी। सऊदी को बहुत अमेरिका ने चालें चली, ठीक है। अच्छा, भारत इसमें कहां था? इंडिया ने कहा देखो भाई, हमको इससे दूर रखो, हम ना तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ है। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको किसी का साथ तो लेना ही पड़ता। ये अमेरिका के लिए, ये भारत के लिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो ये महंगा साबित होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब हमको देखने को मिला। अब हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट सिनारियो की अगर बात करते हैं तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस थे। एक था आपका यूक्रेन और रशिया वॉर, जो ऑलरेडी चल रहा है। अब इसमें इनडायरेक्टली तो पूरा यूरोप इन्वॉल्व ही है, और रशिया अगर यूक्रेन को जीत लेता, आज नहीं तो कल, चलो 1 साल लग जाएगा लेकिन जीत ही लेगा। 24 फरवरी 2022 को वॉर शुरू हुआ। कब तक यूक्रेन से रह पाएगा? यूक्रेन नेटो का अलावा तो है नहीं। फ्रांस ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपनी सेना यहां पे उतार देंगे। तो अगर फ्रांस ऐसा करेगा तो ये डायरेक्ट वॉर में होगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई कंडीशन हमको देखने को नहीं मिल रही है। अब इस केस में भारत अमेरिका से भी सही बनाए हुए है, और भारत रशिया से भी खूब पैसे ले रहा है, खूब तेल वेल खरीद रहा है। दूसरा सिनारियो जो है इजराइल और हमास का जो वॉर है, इजराइल और फिलिस्तीन का इशू है। अब देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो इशू है ये बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे ये इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं बना क्योंकि इजराइल इजराइल है। इजराइल को इतने लोगों ने समझाने की कोशिश की, इजराइल ने बोला कि चुप बैठो, हमारा जो मन है हम वही करेंगे, ठीक है। तो वो तो चला गया, आया गया, और अभी वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एक और, हाँ, कोरियन वॉर भी। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया जो है वो लगातार मिसाइल डेवलप करता रहता है, मिसाइल फायर करता रहता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। नॉर्थ कोरिया पागल कुत्ते की तरह है, आप ये समझ लो कि वो किसी के ऊपर, और उसकी कमान चाइना के हाथ में, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए, भारत अगर एक्सटर्नल कोई फैक्टर होता है वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से, तो भारत पे इतना असर नहीं आने वाला है ना, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी है। अगर कोरिया की वजह से वॉर होता है तो इतना असर नहीं आएगा, हम सपोर्ट करेंगे, अपने सेना भी हो सकता है भेज दे। अगर इजराइल हमास में देख ही सकते हैं, रशिया यूक्रेन में आप देख ही रहे हो, तो भारत ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की। लेकिन दिक्कत तब होगी जब भारत इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, और वो कब होगा? वो चाइना की वजह से होगा या फिर पाकिस्तान की वजह से होगा। देखिए, पाकिस्तान इज हाईली अनलाइकली कि वो वॉर करेगा भारत के साथ, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2 बार पाकिस्तान को लगभग अपने कब्जे में ले लिया था, 1965 में और 1971 में। पाकिस्तान पूरा एक देश टूट गया, और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक देश की वजह से एक पूरा देश ही टूट जाए और उसको आजादी मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। 13 दिन के अंदर वॉर खत्म हो गई थी, और वो 1971 की बात थी। पाकिस्तान से भारत की मिलिट्री बहुत ऊपर है। पाकिस्तान में ऑलरेडी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी पाकिस्तान को काफी समय लगेगा। पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, ये बहुत बड़ा एक संदेह है। हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान डायरेक्टली वॉर करेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान गया। लेकिन चाइना का आप क्या करोगे? चाइना इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, मान के चलिए। जिस तरीके से चाइना अपनी सेना बढ़ा रहा है, जिस तरीके से वेस्टर्न सेक्टर पे चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, वो दिक्कत कर सकता है, और उसमें भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। अब बड़ी बात यह है, इंडिया, कंडीशंस विद इंडिया, थर्ड पे अब हम आ गए। तो जो भारत के साथ कंडीशंस है वो क्या है? कौन भारत का दोस्त होगा, कौन भारत का दुश्मन होगा? देखिए, पहली बात आप ये समझिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, लेकिन हमने किसी से बहुत ही क्लोज्ड, घनिष्ठ मित्र नहीं है। अगर आप किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं हो ना, आप उससे भी बात कर रहे हो, और जो उस मित्र का दुश्मन उससे भी बात कर रहे हो सकता है इंटरेस्ट के लिए वो आपको सपोर्ट दे दे, लेकिन जब प्रॉब्लम पड़ेगी तो वो शायद ना आए। ये है भारत के साथ। अमेरिका ने सारी पावर्स को बनाया, अमेरिका ने चाइना को बनाया, लेकिन जैसे पहले बैलेंस ऑफ पावर यूके रोकता था, आज ये अमेरिका कर रहा है। अमेरिका किसी को भी बहुत बड़ी पावर बनने नहीं देगा, वो सीख चुका है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान से तालिबान को ही पावर दे दी 20 साल में। अमेरिका ने चाइना को खड़ा किया, यस दिस इज राइट, आज चाइना अमेरिका की बदौलत है। अमेरिका ने एशिया में काफी नेशंस को खड़ा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। भारत एक बहुत तेजी से उभरता हुआ
उभरती हुई ताकत है। अमेरिका को भी पता है, अमेरिका को जब तक चाइना है तब तक अमेरिका भारत को बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। चाइना एक बहुत बड़ी उभरती हुई पावर है। जहां चाइना गया ये इंटरनेशनल रिलेशन बदल जाएगा, लेकिन भारत तो नहीं बदलेगा। आज भारत में आत्मनिर्भरता की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम बहुत पीछे हैं। आज भारत में कोई डिफेंस कंपनी नहीं है और आपको टोनी स्टार्क बनना पड़ेगा। आज हम बाहर से चीजें सप्लाई कर रहे हैं। आज हम उस ग्रुप से दूर है। यूरोपियन, अमेरिका हमसे टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, हम दूर है वहां से। हम खुद नहीं बना रहे हैं। हम रशिया के साथ जो है, रशिया के साथ डील साइन कर रहे हैं, लेकिन क्या रशिया साथ देगा वर्ल्ड वॉर 3 में? तो पहले रशिया का केस देख लेते हैं। न्यूट्रल रहेगा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों भाई? देखो, भारत से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन चाइना से उससे अच्छे रिश्ते हैं। रशिया चाइना भाई भाई, सोवियत की वजह से चाइना में कम्युनिज्म आया। अगर सोवियत नहीं होता ना तो चाइना कभी जीत ही नहीं पाता। कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं जीत पाती 1949 में। सोवियत को पता है कि जितना उसका कम्युनिज्म फैलेगा उतना सब अच्छा है। तो जो भी हो, रशिया जहां तक है वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि चाइना से डायरेक्ट वॉर में वो नहीं जाएगा। चाइना से इकोनॉमिक रिश्ते उसके तगड़े हैं। आप देखिए जरा, एक बहुत शानदार किताब थी, मैंने पढ़ी थी, मैं नाम भूल गया, ये मेरी लाइब्रेरी में रखी होगी। तो उसमें ये बताया था कि जो रशिया और चाइना, ऑल वेदर, पाकिस्तान की बात होती है बट रशिया चाइना आर एक्चुअली ऑल वेदर फ्रेंड्स। तो इसलिए भारत को भी पता है, देखिए ये हर एक चीज पता है। कहना ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। हेनरी किसिंगर की इतनी ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत बुराई होती है, लेकिन आप उनकी राइटिंग्स पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त उन्होंने लिखा है। कड़ा लिखा है, लेकिन लिखा बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो यहां पे चाइना जो है, रशिया जो है वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ अमेरिका के पास, दूसरी सबसे बड़ी पावर, मतलब पहली सबसे बड़ी पावर जिसको अमेरिका का साथ, उसका विकास। देखिए, हमने बहुत सारे डिफेंस पैक्ट अमेरिका के साथ साइन किए हैं। हम क्वाड के मेंबर हैं जिसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अमेरिका भी न्यूट्रल रहेगा। अमेरिका इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकता है, सेम विथ रशिया। रशिया भी शायद इनडायरेक्ट सपोर्ट दे, बट रशिया के चाइना से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, कम्युनिज्म फैक्टर बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा है। आज रशिया की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया चाइना रशिया से खरीद रहे हैं। वॉर में कैसे किसकी इकोनॉमी बढ़ सकती है? रशिया की बढ़ रही है, तभी तो व्लादिमीर पुतिन को कोई खतरा नहीं है। जब लोग खुचे तो क्या लेना देना? अलेक्सी नावाल्नी मर गए, अरे किसी ने एक चू तक नहीं बोला रशिया में, क्यों बोले? हम खुश। तो यहां अमेरिका में भी न्यूट्रल रह सकता है। दोस्तों, बहुत लोगों की बात हजम नहीं होगी, बट ये देखिए, अमेरिका दोगला है ना। तो अमेरिका दोगला है। अमेरिका के आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने, जो जरूरी है अमेरिका का साथ, बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे टाइज किए हैं और जरूरी है, लेकिन अमेरिका ने सबको ही धोखा दिया है भाई। आप देखो, कुर्द सबसे बुरा तो उनके लिए, मार मार के आईसिस को भगाया, एंड टाइम पे अमेरिका ने हाथ खींच लिया। तालिबान नहीं जाना चाहिए था अमेरिका को। आप अफगानिस्तान में घुस गए हो, 20 साल आप रहे, आपने अरबों रुपए, उसके बाद आपने तालिबान को पावर दे दी। और आज अफगानिस्तान की हालत क्या है? रशिया में बॉम्बिंग हुई, कहां पे प्लानिंग हुई? ये अफगानिस्तान में। तो अमेरिका, अगर भारत डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका को पता है कि हम बाकी लोगों से दुश्मनी नहीं बोल सकता, हो सकता है इनडायरेक्टली सपोर्ट करे, बट अमेरिका का इंटरेस्ट यहां पे क्या है कि शायद भारत को वो डायरेक्टली सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका जैसा है ना, जज की भूमिका, कि कोई बात नहीं, टेबल पे आओ, बैठते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, हम जज हैं। तीसरा पॉइंट, ये तो रशिया और अमेरिका। भारत को टू फ्रंट वॉर नहीं, पाकिस्तान से भी तो आपको झेलना है ना। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान से आपको नहीं युद्ध करना है। अगर चाइना युद्ध में आया तो क्या लगता है पाकिस्तान चुप बैठेगा? सबसे पहले पाकिस्तान कूदेगा युद्ध में, भले ही उसको कितना भी, वो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको लोग भाड़ में जाए। पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री ने बोला था ना, हम घास खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाएंगे। तो उनको वैसे भी लोगों की पड़ी नहीं है, तो वो कूदेगा ही कूदेगा। कश्मीर एंगल है उसका, कि कुछ भी करके कश्मीर एंगल करो, कश्मीर करो। तो पाकिस्तान विल जंप। अभी लास्ट में मैं जो चीज बताऊंगा ना, आपको बहुत मजा आने वाली है, तो सुनिएगा पूरा लेक्चर। ठीक है ना, तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली जंप इनटू दिस। अब पाकिस्तान से निपटना है। अभी देखिए, अगर हम टोटल आर्मी की बात करें, अभी हमारे पास 38 आर्मी डिविजन है। अगर आपको पाकिस्तान और चाइना से लड़ना है तो आपको 48 आर्मी डिविजन की चाहिए, और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 3 देखना है तो आपको 72 डिविजन चाहिए। आर्मी स्क्वाड्रंस के भी दोस्तों यही हाल है। आर्मी स्क्वाड्रंस की बात करें तो अभी आपके पास 30 है, लेकिन आपको 60 तक इसको ले जाना है।
राइट। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास विक्रमादित्य है, विक्रांत है, लेकिन देखिए वेस्ट, ईस्ट, आइलैंड्स और इंडियन ओशन, इन सब जगह आपको जो है एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपनी मिलिट्री बना रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, भारत 2 फ्रंट वॉर नहीं 3 फ्रंट वॉर झेलेगा। कैसे? इनफैक्ट 3.5। भारत में इंसर्जेंसी भी है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान का हाथ है और चाइना का हाथ है। चाइना डायरेक्टली म्यांमार को सपोर्ट करता है, म्यांमार जो है वो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम फैलाता है ना। पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट करता है, ये भी। तीसरा फ्रंट वॉर दोस्तों, आपको बहुत थोड़ा दुख होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, बट शायद ज्यादातर देश भारत का साथ ना दे, अनफॉर्चुनेटली, मेरा ऐसा मानना है। जितना मैंने एनालाइज किया किताबों को पढ़ के, कैसे वो साथ देना चाहेंगे लेकिन वो दे नहीं पाएंगे। चलो, ट्रायंगल ऑफ डेथ का नाम सुना है आपने? ठीक है। बांग्लादेश में है चिटगोंग, पाकिस्तान में है ग्वादर, श्रीलंका है हम्बनतोता। ट्रायंगल ऑफ डेथ। चाइना क्या कर रहा है? चाइना देशों को खरीद रहा है। देशों को खरीदना आसान है, प्रॉब्लम यह है एक इंसान जो है वो हजारों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर एक इंसान, वही ड्राइवर के ऊपर सब कुछ है, वो करप्ट, तो सब गए। तो वो इंसान जो है, चाइना जो है उन इंसानों को खरीदता है। श्रीलंका में राजपक्षों को खरीदा, बहुत पैसे दिए हैं, और अब वो फिर डायरेक्ट पॉलिटिक्स में। हमारी मजबूरी है कि हमको उनके साथ डील करनी है। तो देखिए, श्रीलंका हमारे हाथ से गया हुआ है ना, खेल खत्म ही है। बांग्लादेश पे आ जाओ, आपको लग रहा होगा शेख हसीना, ताली बजाओ, चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। चिटगोंग पोर्ट पे अच्छा खासा चाइना ने इन्वेस्ट करके रखा है, और चाइना ने बांग्लादेश को तगड़े लोन्स दिए हैं। चाइना के भी तगड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान की अब क्या ही बात करोगे, आप देखते जाइए मैप में। बस पाकिस्तान तो कि जो चाइना बोलेगा वो चाइना बोलेगा, चल बेटा बंदर की तरह उल्टा गुलाटी मार, चाइना मारेगा, पाकिस्तान मारेगा। बोलेगा वीडियो रिकॉर्ड कर, वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा, तो पाकिस्तान की तो वही बात है, ठीक है ना। मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड, स्ट्रैटेजिक आइलैंड, खेल खत्म है। रियाम कंबोडिया में एयर स्ट्रिप बना ली, ठीक है। और यहां पे भी साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइलैंड, म्यांमार चाइना के साथ है, जिबूती चाइना का पोर्ट, मिलिट्री पोर्ट है, ठीक है ना। और अफ्रीका में भी चाइना के इन्वेस्टमेंट है, तगड़े इन्वेस्टमेंट है। ये देश अगर चाहे भी ना, चाह के नहीं कर सकते मदद, क्योंकि चाइना को क्या करना है, चाइना को देश से मतलब ही नहीं है। चाइना कहता है पैसा लो, नहीं दे पा रहे हो, हम अपनी मिलिट्री बैठा देंगे वहां पे। तो चाइना ने अपनी मिलिट्री बैठा दी है। सिंपल सी बात है भाई, तुम्हारे घर के अगल बगल किसी ने, मान लो तुम्हारे घर के अगल बगल तुम्हारे दुश्मन आके बैठ गए, तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो भारत घिरेगा। अब ये 3 फ्रंट वॉर होगी, और इस 3 फ्रंट वॉर से भारत कैसे निपटेगा? अभी तक आपको लग रहा होगा कि यार भारत, यार दिक्कत है, भारत की प्रॉब्लम होगी। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। इसका जवाब है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो भारत जीतेगा। अगर नहीं भी जीता तो भारत का एक अपर हैंड रहेगा। तीसरा, इंडिया, भारत का कैसा रोल रहेगा? देखिए, एक चीज हमको समझनी है, भारत जो है, फर्स्ट पॉइंट, भारत एक सबसे तगड़ा, यहां के जो लोग हैं ना वो सबसे तगड़े हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंडिया के काम आएगी वो है भारत के लोग। भारत की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इधर जाट, इधर पंजाब, जाटों ने कितना मारा पाकिस्तानियों को, बहुत मारा दौड़ा दौड़ा के। आप ये समझिए कि भारत जितने भी युद्ध लड़ा है वो जीता है सारे। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भारत के सिपाही लड़े थे, और अमेरिका बार बार यूके को बोल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में कि भारत को लेके आओ, उनके बिना हम नहीं जीत सकते। समझ रहे हो? भारत के सिपाहियों ने खेल बदला था। 1971 में 13 दिन के अंदर वॉर खत्म हुई थी। पूरा पाकिस्तान आज एक राज्य होता, ठीक है। 1965 में हम लाहौर तक चले गए थे। कारगिल, नीचे से ऊपर कैसे जा सकता है भाई? कोई गया नीचे से ऊपर? विक्रम बत्रा हो गए, मनोज पांडे हो गए, नीचे से ऊपर जा रहे, योगेंद्र यादव हो गए, और मार दिया पाकिस्तान की, बैंड बजा दी। पंगोंग सो 20 सैनिक शहीद हुए हमारे, कोई बात नहीं, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन फिर क्या हुआ? चाइना के 3 गुना ज्यादा कैजुअलिटी हुई। 1962, कल मैं एनालिसिस करूंगा, रिमाइंडर सेट करिएगा कि भारत कैसे जीतता। वो बैटल ऑफ रजांगला, शैतान सिंह,
130 लोग, 500 चाइनीज को मारा था, एक एक 10-10 पे भारी, ना बूट था ना कुछ। भारत ने जितने वॉर लड़े वो जीता, 1962 को छोड़ दीजिए, जितने वॉर लड़े वो जीता है। तो भारत की आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है, चाइना की नहीं है, चाइना के है ही नहीं। तो अब हम चाइना के वीक पॉइंट्स की बात करते हैं। चाइना क्या वीक पॉइंट क्या है उसकी आर्मी? चाइना में कंपलसरी है, एक वीडियो आया था चाइना के सोल्जर्स रो रहे हैं, जबरदस्ती उनको आर्मी में डाला जाता है। और चाइना का ये इतिहास रहा है कि चाइना सारे वॉर हरा है, चाइना कोई वॉर ही नहीं जीता। जापान ने मारा, इतना मारा, चाइना उठ नहीं पाया। वर्ल्ड वॉर 2 में भी चाइना को पकड़ पकड़ के कम्युनिस्टों को मार रहे थे जापानी, बहुत मार रहे थे, है ना। ये तो अमेरिका है तब बदला ना, सिविल वॉर हुआ तब अलग बात हुई। चाइनास दे आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स, ठीक है ना, वो है ही नहीं। चाउमीन खिला के, मोमोज खिला के, तो बात यह है कि वहां हम भारी पड़ सकते हैं और हम पड़ेंगे, क्योंकि भारत की आर्मी बहुत तगड़ी है, बहुत जबरदस्त है। इंडिया की आर्मी मत भूलिए, दुनिया की अमेरिका, रशिया, चीन के बाद चौथे नंबर पे, और अगर डायरेक्टली बोला जाए ना तो वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका की आर्मी को बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड, रशिया की भी आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, लेकिन भारत की आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है। सेकेंड पॉइंट, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना ये होने देगा? चाइना खो देगी अपनी टेरिटरी? अबे जिंजियांग है, काशगर रीजन, भारत रिवोल्ट करा देगा। भारत ने वेस्टर्न सेक्टर को तगड़े से डेवलप किया है, भारत ने अपनी आर्मी लगाई है, भारत के जो एयर बेसेस, एयरफोर्स इतना मारेगा चाइना को। चाइना को पता है कि भारत के लिए नंबर 1 डिसाइडिंग फैक्टर है उसकी ज्योग्राफी। भारत की ज्योग्राफी इतनी शानदार है, इतनी जबरदस्त, हिमालय है, नहीं लड़ पाओगे, हमारा है हिमालय, हमको पता है। तो आप वहां पे वेस्टर्न सेक्टर में बैठे हुए हो, भारत की एयरफोर्स ढूंढ ढूंढ के मारेगी। ये हाई एल्टीट्यूड में है तो नीचे उड़ना मुश्किल है, भारत की एयरफोर्स ऊपर उड़ेगी, ऐसी की तैसी कर देगी। इसीलिए चाइना को बहुत पता है, चाइना इज क्वाइट टेरिफाइड, तभी तो वो विलेजेस बनाना है यहां पे। तभी तो अगर भारत कुछ भी डेवलपमेंट करता है तो चाइना के हाथ पैर फूल जाते हैं, तभी तो वो आर्मी को डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि उसको पता हम जीत ही नहीं सकते यहां पे। वेस्टर्न सेक्टर गया, इधर जिंजियांग है, रिवोल्ट करा दो, रिवोल्ट करा दो। भारत के पास न्यूक्लियर वॉर है, न्यूक्लियर वेपन के बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, अबे देखो भारत के पास ये इंडियन ओशन है, इसीलिए भारत सुपर पावर है। जैसे अमेरिका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, भारत के पास इंडियन ओशन है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देंगे हम, चाइना गया, हम ब्लॉक कर सकते हैं। भारत की नेवी, चौथा पॉइंट, सबसे ताकतवर। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, चाइना की नेवी? अबे भारत की नेवी दूर दूर तक जा सकती है, चाइना की नेवी दूर तक नहीं जा सकती। चाइना की नेवी यहीं तक कन्फाइंड रहेगी, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, पूरा इंडियन ओशन खुला है। तो भारत के लिए ये जो इंडियन ओशन है ना, हम चाइना के इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और इसमें हमारा देश भी साथ देंगे। कोई भी देश नहीं चाहता कि चाइना जीते। तीसरा, अगला पॉइंट, ये साउथ चाइना सी में जितने नेशंस है ना, आपने भले ही पोर्ट दे दिए आपने, वो चाइना के खिलाफ है। ताइवान खिलाफ है, ताइवान एक सेमीकंडक्टर, ताइवान को भी पता है। उसके बाद कंबोडिया, थाईलैंड, ये जितने भी है ना, चाइना के सबसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो भारत की हेल्प करेगा, बहुत तगड़े तरीके से हेल्प करेगा। एक बार ट्रेड हमने ब्लॉक किया, एक बार तो चाइना खत्म। 6 लूज लूज सिचुएशन है। आपको क्या लगता है भारत चुप बैठेगा? इतना बम मारेगा कि चाइना गया, है ना। चलो माना भारत नहीं जीत पाएगा, लेकिन मान लो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन चाइना भी नहीं जीत पाएगा। बहुत नुकसान होगा चाइना को, इतना नुकसान होगा, और चाइना को ये पता है, उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाएगी। तो बहुत मुश्किल होगा चाइना को इस चीज से निपटना। पाकिस्तान पे आ जाओ, जिस दिन पाकिस्तान में युद्ध हुआ उस दिन पाकिस्तान, अगर मान लो ये एक सिचुएशन आई, उस दिन पाकिस्तान गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसी का वेट कर रही है, टीटीपी इसी का ही वेट कर रही है ना। पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान में अंदर रिबेलियन होगा, इमरान खान खड़े हुए हैं, और बाहर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को आप भूल जाइए, हालांकि वेस्टर्न सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं ना, इससे भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होगा। ज्योग्राफी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ऐसा नहीं है, देश भारत का भी सपोर्ट करेंगे। भारत के पास भूटान है जो लगातार सपोर्ट करता है, तिब्बत भारत के साथ है, वहां के लोग भारत के साथ है ना। जैसे हमने बांग्लादेश में पूरी सेना जो है मुक्ति वाहिनी खड़ी कर दी थी, वैसे हम तिब्बत के साथ भी कर सकते हैं। हम इंटरनल बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि लोग त्रस्त हैं और चाइना को इसका अंदाजा है। फिर चाइना भारत एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर भी है, एक बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। चाइना को पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे।
तो ये है, समझ रहे हो? तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। भारत की आर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी और ज्यादा हमको बढ़ाने की, और ज्यादा ताकत की जरूरत है, लेकिन दुनिया से निपटने के लिए भारत अकेला काफी है, पूरी दुनिया को पता है। इसीलिए डिस्पाइट की पूरी दुनिया में वॉर चल रहे हैं, भारत जो वॉर में है उन दोनों देशों से अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप और मुझे बताएं कि और कौन से लेक्चर्स आपको चाहिए। होली से लाइव है, जरूर आप हमारे कोर्सेज को अवेल करें। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अब मैं लेक्चर्स कवर करूंगा। कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको लेक्चर चाहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।